आचरण कहलाता है। बहुत अच्छी बात हम लोग अभी सुन रहे थे, संत तुलसीदास जी कहते हैं, कर्णधार सतगुरु दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, कर्णधार सतगुरु दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये अगर हम एक तो असतगुरु है, असत गुरु माने शिक्षक, गुरु नहीं। उनका जिनका संबंध प्राकृतिक तत्वों से है, प्राकृतिक तत्वों की जो जानकारी रखते हैं, क्षर तत्व का जो ज्ञान है, जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो शिक्षक शिक्षित करते हैं आपके मन को वातावरण से, प्रकृति से समायोजित करने के लिए। और उस समायोजन में आप फिट बैठ जाओ। आपको अब जैसे ये शिक्षा की बात है कि पूर्णिमा क्यों, पूर्णिमा में ये क्रियाएं क्यों, व्रत क्यों, आपको अपने शरीर में सत्वमय सत्व गुण बढ़ाने के लिए ये इस तरह का आहार, इस तरह का आचार, इस तरह का विहार करना चाहिए। तो आपके शरीर में जो चैतन्य देवता का स्थान है, वो जो निवास करते हैं, वो एकदम से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होंगे, ऊपर की ओर आएंगे और जीवन में उत्थान की ओर हम लोग चले। इसलिए लेकिन ऐसा तो हम लोग करते नहीं। एकादशी का व्रत करें तो एहसान, कोनो व्रत करें तो एहसान, किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं। महाव्रत तो हम लोग जानते ही नहीं, उसका सामान्य जीवन में कैसे पालन करना चाहिए। महाव्रत 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य से तो परंपरा की दुश्मनी, अपरिग्रह से तो परंपरा की दुश्मनी। और पदार्थ संग्रह कितने करें तो करें, और विचार संग्रह कितने करें, विचार संग्रह कितने करें, अहंकार संग्रह कितने करें। ये तो अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह से आपका के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण क्षीण होता है। और विचार संग्रह कितने करें, लादे रहो चित्त पे, और उससे क्या बनता है, विकार। तो अपरिग्रह का पालन हम लोग नहीं करते। जो नहीं सोचा है, जैसे कूड़े का डिब्बा अपनी बात तुम्हारे बुद्धि में, मन में आके डाल देता है। उसने कहा, तुमने रखी और आचरण करने लगे। तो कूड़े का डिब्बा होता है जहां जो डाल दो। ये विवेकी नहीं है, विचारी नहीं है कि हम किस प्रकार से कैसे करें। ये जागरण नहीं है, हमारा मन का ज्ञान भी जागृत नहीं है। केवल विषय संबंधी जो इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है, वो तो जागृत है। स्पर्श सुख, हमें कहीं भी कुछ हो, आचार विचार का कोई ज्ञान नहीं। चलता है कि नहीं। कर्ण सुख कोई भी ज्ञान नहीं, भरा पड़ा है। और टीवी, और आजकल तो पूछो ना, रात में 12 बजे तक मोबाइल, ये क्या बेहोशी है। इंद्रिय ज्ञान ये जागृति नहीं है, ये निद्रावस्था, लयावस्था है। खाने में कुछ न मिले तो पान मसाले चबाए जाओ, तम्बाकू चबाए जाओ, और कुछ न मिले अंडा मुर्गा, एक वर्ग तो है, गाय काट काट के खाए जाओ, पशु का खा लो। जिंदा है, हम कर कुछ नहीं सकते। पर जो सब उदरस्त पेट न हो गया, शमशान का अड्डा है कि नहीं। ऐसा भी एक हुआ। इससे क्या होता है, अंडे में विटामिन है, प्रोटीन है। ये अरे अंडे की उत्पत्ति कैसे है, विटामिन प्रोटीन तो तुम्हारे खून में ज्यादा है। निकालो, पियो, निकालो फिर पियो, बहुत है प्रोटीन विटामिन। तो ये जो कुतर्क, ये जो कुतर्क, ये जो कुफाल्स, इस प्रकार से हम कुतर्क दे करके आचरण बिगड़ा, आहार बिगड़ा, विहार बिगड़ा, व्यवहार बिगड़ा, आधार बिगड़ा। आधार में देव अविनाशी, देह के लिए जो वस्तु चाहिए, उसके लिए धन चाहिए अविनाशी। 7 पीढ़ियों की व्यवस्था देखो, चोर उचक्कापन है नहीं।
आधार बिगड़ा। तो जब तक आहार विहार व्यवहार, आहार से होता है विहार, विहार से बनता है व्यवहार, और व्यवहार से आपको मिलता है आधार। उस आधार पे, उस भूमि पे खड़े होकर के आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अंत में अपने लिए अपना हित साध सकते हो। अगर आपका आधार मजबूत नहीं होगा तो आप अपना हित क्या, दूसरे का हित क्या, बातें तो बहुत होंगी, बातें तो हम गाएंगे, क्या गाएंगे ना, हे नाथ अब तो, भाई कितने बार गाओगे? जीवन निरर्थक, जाने न पाए, और चल क्या रहा है? निरर्थक जीवन जा रहा है और हम दोहराए चले जा रहे हैं, है ना, दोहराए चले जा रहे हैं कि ममता 7 जगह 8 जगह ममता रहती है ना। तन धन भवन जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन धन भवन सुहृद। और जो हम कर रहे हैं उसका फल हम किसको देते हैं? क्या हम समझते हैं? नहीं समझते। तो जो सीखे, क्योंकि जागृति नहीं केवल इंद्रिय विषय ग्रहण करने की जागृति है, हमें ऐन्द्रिक सुख चाहिए, उसके लिए हम कोई विचार विधान नहीं करते ना। और जब नहीं करते, जब हर जीवन में हर प्रकार के संस्कार होते हैं, संस्कार के लिए एक नियम निश्चित मुहूर्त होता है। उस हिसाब से अगर आप, जैसे ये मुहूर्त है पूर्णिमा का मुहूर्त है, इसमें आप कोई भी अगर सद्भाव से क्रिया करेंगे तो तुरंत सफल होगी। इसलिए व्रत करिए, परमात्मा का स्मरण करिए, दान करिए तो अपरिग्रह सिद्ध होगा। एक बार धारा चली और फिर चलता जाएगा। लोभ युक्त दान मत करिए, ध्यान युक्त दान करिए। लेकिन हम क्या करते हैं? लोभ युक्त दान, लोभ युक्त मान। तो ये छोटी छोटी चीजें व्यवहार की, हम इंद्रियों से ऊपर ही नहीं, मन को जो अच्छा लगा बस वही किया। पूजा की पद्धति में बदलाव कर दिया, पूजा बदल दी, कुछ भी कर ली। जैसे एक लोकाचार की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज लोकाचार का भी पर्व है, बरगदाई अमावस्या का व्रत होता है। कौन डंडी तोड़ के मंगा लेती, घर में हो ही पूज लेते, बगल में वो बरगद का वृक्ष नहीं ढूंढेंगे। जबकि वो शनि का, महाशनि अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या, उस दिन अगर आप व्रत कर लो 5 घंटे भी, उस दिन का व्रत दोपहर तक होता है, अगर आप ठीक से विधि विधान का पालन कर लो तो जो शनि का लोग बहुत डरते हैं, शनि न्याय के देवता हैं, सब क्षीण हो जाए, कुछ जरूरतें न पड़े, वो टहनी वो कहीं कुछ अपने विरोध का बना लेते। करवा चौथ का व्रत करना है, सुबह गए खा लो, पी लो, चाय पी लो, ये कर लो। अरे निराहार रहोगे कि मन की शक्ति बढ़ेगी, और मन की शक्ति जब बढ़ेगी तो मन सशक्त होगा। और पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध मानसिक है, और जब शुद्ध मन होगा, बढ़िया मन होगा तो संबंध दृढ़ होगा, भावनाएं दृढ़ होगी, संभावनाएं बढ़ेगी, प्रेम खिलेगा। लेकिन हर बात में अपनी विरोध का कल, अपने हिसाब से कल बताओ, चाहे जो कुछ रख दे। अब एक बहुत बड़ी बात लग गई, कहीं 5-10 साल पहले हर मंदिर में साईं बाबा घुसा दे, किसी ने विरोध है नहीं। हाँ भाई, पागलपन, आचार्यों का आचरण पढ़ रहे हैं विश्वानी देव, लेकिन काहे बन बैठा है वो, क्यों गुस्सा? अरे भाई ठीक है, कोई है अपन अलग मंदिर बना, मूर्ति बना, पूजो, तो हमारी नहीं बनती। लेकिन मंदिर में जहाँ शिव परिवार की स्थापना है, जहाँ वो दिव्य चेतना है, राम परिवार है, आपके जो देवी देवताओं का, उनके ऊपर बैठा दो, उनका नीचे कर दो, उनका कहे से साईं बाबा बहुत बड़े, पिक्चर बन गई, दुनिया के हो गया, एक संतोषी माता आई, सब क्या आडंबर, विचार नहीं करते, संस्कार नहीं करते। और जो समाज के श्रेष्ठ वर्ग है, अब जो इस बात का विरोध करेगा उसको तो विरोध झेलना ही पड़ेगा, इन अंधे लोगों को। और झेलते हैं लोग, जिन्होंने किया उन्होंने झेला, काम हुआ उस पर। इसलिए विचार करिए। आपका जो अब आजकल समाधि बनाने की परंपरा चल रही है, इनमें क्या मतलब है?
लोभ है तो है, मूर्ति रखा ले तो लोभ है तो है, कोई कमा के देते रहे, अब मूर्ति कमा के दे, अब स्थान कमा के दे, ठीक है ना। और इसमें कोई धार्मिक आचार विचार, धर्म कहता है कि अगर धर्म का पालन करेंगे, संत तुलसीदास जी कहते हैं धर्म ते विरति, वैराग्य आने लगे। लेकिन क्या आता है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और धर्म की बड़ी परिभाषा कल कही गई थी, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तुलसी बाबा क्या कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं यजमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं यजमाई। ये सनातन काल से चला आ रहा है, सनातन। और सनातन जो धर्म है वो सनातन है, जो सत्य है वो सनातन है। ये असत सनातन ये लगातार बदलता रहता, बदलता है, बढ़िया आनंद है इसमें। धर्म श्रुति विदिता अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदिता अहिंसा, परनिंदा सम अघन गरीसा, परनिंदा सम अघन गरीसा, धर्म की दूसर सत्य समाना, धर्म की दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आपके गुरु महाराज क्या कहते हैं धर्म के विषय में, क्या करो, परम धर्म क्या है तुम्हारा, अपना कल्याण, मन जागृत रखो, बुद्धि जागृत रखो, मंथन करते रहो, संघर्ष मत करो। सदा सत्य को ही बिलोते रहो, सदा सत्य को ही बिलोते रहो, हृदय से विकारों को, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो। बड़े सबसे बड़ा काम, जो बड़ा काम करे वो बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा अब यही काम करना, बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन। अब हम लोग क्या करते हैं, मन की ही मानते हैं, और मन में चित्त में उत्पन्न प्रारब्ध के संस्कार वासनाएं चित्त में थी, बुद्धि में हुई, मन में आई, मन ने इंद्रियों को संप्रेषित किया, इंद्रियों ने पदार्थ से संपर्क किया बाह्य जगत में, वहां से कुछ अपना ले गया, मन में डाला, बुद्धि निश्चय कर रही है, अब निश्चय कर रही है वही हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग मन की चपलता जानते नहीं, देखते, मन ने जो कहा वही किया। चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, चपल मन को घूमो नहीं, घूमने का अर्थ होता है स्वच्छंदाचरण, और विचरने का अर्थ होता है विचार पूर्वक संचरण, विचार पूर्वक। चौका में जाती हो विचार पूर्वक की नहीं, बाथरूम में जाती है विचार पूर्वक की नहीं। बाथरूम का काम करना है तब तो जाओगी, सफाई करनी तब तो जाओगी, चौके में भोजन बनाना तब तो जाओगी, स्टोर में जाती हो गंदगी साफ करती, विचार है कि नहीं। तो अपने लिए मन को भी थोड़ा और अंदर आओ, चूंकि यहाँ तो सतगुरु भगवान जो सुनाएंगे सुनना पड़ेगा, हम तो जो कहलाएंगे हमें कहना पड़ेगा। चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, चपल मन को स्वाधीन
फिर होगा क्या? और थोड़ा आत्मबल बढ़ाओ। दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना। अटल धैर्य, धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। मनु महाराज कहते हैं दधि क्षमा दमस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। न जैन धर्म, न बौद्ध धर्म, न पारसी धर्म, न स्त्री धर्म, न पुरुष धर्म, सत्य से आपका जिससे संबंध हो जाए, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मनुष्य मात्र हो। मनुष्य अगर पशु योनि में भी गया है वो भी इस बात को समझेगा। तो अटल धैर्य, धैर्य कैसे होगा? सत्य में जब रहेंगे तो धैर्य निश्चित अपने आप हो जाएगा। मन के चंचलता में मत बहो। दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना। कहीं भी नहीं पाप पथ में तरना, कहीं भी नहीं पाप पथ में उतरना। परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम, परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम। सदा सत्य को ही पिलोते रहो तुम। सदा सत्य को ही पिलोते और रहो। दुख अविनाशी थोड़ा ही है। दुख तो आया है चला जाएगा, तुम तो अविनाशी हो। शरीर आया है चला जाएगा, संबंध हुआ है वियोग हो जाएगा, सब चल रहा है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। सत्य में स्थिर होकर दृढ़व्रती होके रहो। अब कहीं बहुत अभिमान आ जाता है, हम ये करते तुम्हें नहीं करते। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। असत दृश्य सत्य से बिगाने न पाए। असत दृश्य सत्य से बिगाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए। समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। हम धन के खर्च में तो दूसरे में खर्च करना है तो हम व्यर्थ कहते हैं। अपनी कल्पना, अपनी वासना, अपनी मान्यता में खर्च करना है तो सार्थक कहते हैं। कितनी बड़ी गंदी बात है। इससे परम पुण्य नहीं बनाएगा, भोग बनेगा, गलत प्रारब्ध बनेगा। परम पुण्य के बीज बोते रहो। काम 5 साल 10 साल बाद जब बीज फलेगा तब जय श्री नागारी रंगकारी महाराज की समझ जाओगे बात को। और देर मत करो, जुटो नहीं। कहीं जाना हो व्यवहार में, महाराज जी लिखते हैं समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख लेते। समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार। संसार माने तुमने जो मान रखा है अपना संसार, उसमें ये सब मान्यता नहीं है। इसलिए विचार करो कहाँ रहे। उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, बढ़ो कामना। जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके। धर्म पकड़ लिया। धर्म क्या? धर्म जाना नहीं। हम हिंदू, तुम मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म की परिभाषा बताई नहीं है ना।
कहीं हम तुम्हारा मंदिर तोड़ देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे संघर्ष मचा, लोभ के कारण विचार नहीं करते, और जो विचार करने वाले हैं उनके ऊपर गोलियां तनी। जो मन से पकड़ा ही तो है मन से, मन को देखा नहीं। जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ कर, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ कर, जियो एक हरि से लगन जोड़ कर, जियो एक हरि से लगन जोड़ कर। प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम। प्रलोभ धर्म है, ये धर्म है, ये नागा निरंकारी महाराज की शिक्षा है। लालच मत करो, प्रलोभन मत करो, गलत मत करो, सत्य में स्थित रहो, धर्म का पालन करो। कहाँ हो विधर्मी हावी हो रहा है, विधर्म हावी हो, उसे हटो, आत्मबल बढ़ाओ। और इसके आगे क्या लिखते हैं? मिले मुक्ति जिसे से वही ज्ञान उत्तम, मिले मुक्ति जिसे वही ज्ञान उत्तम, बढ़े दैवी संपत्ति वही दान उत्तम, बढ़े दैवी संपत्ति वही दान उत्तम, बहे प्रेम धारा वो गुणगान उत्तम, बहे प्रेम धारा वो गुणगान उत्तम, मिले नित्य प्रियतम वही ध्यान उत्तम, मिले नित्य प्रियतम वही ध्यान उत्तम। पथिक स्वयं में शांत होते रहो, पथिक स्वयं में शांत होते रहो, हृदय से विकारों को धोते रहो, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। अब इसके आगे की चर्चा अगले सत्र में। दान इस शरीर के द्वारा हो रहा है, परमात्मा सदगुरु का दान इस प्रकार द्वारा हो रहा है। अभी हम प्रातः स्मरणीय हमारे श्रद्धालु गुरु भाई सब चाहते हैं कि आज नारायण स्वरूप गुरुदेव का साक्षात स्वरूप साक्षी चेता में उतरा है। तत्वविद श्री डॉक्टर साक्षी चेता की हम अर्चना करना चाहते हैं, इनसे आज्ञा लिया है। पूर्व वेदक ध्वनि, रुकिए जी, वेदक ध्वनि की बड़ी महिमा है। हमारे विद्वान हमारे ओम जी आचार्य चाहते हैं थोड़ा वेदक ध्वनि आपके कानों में पड़ जाए, आप सबका उद्धार हो जाए। यही है, अर्थ का मतलब नहीं है। वेद मंत्र सुनने से मानो कि परमात्मा मिल गया। इसलिए अपने आचार्य जी से निवेदन करता हूँ, वेदक ध्वनि के द्वारा हमारे सभी के विद्वान। पूजा का अर्थ होता है जिससे ऊर्जा बढ़े। ऊर्जा अगर ले पाओ तो ले लो, ऐसी पूजा कर। अपनी मानसिक पूजा, ये पूजा ये तो रोकते हैं, कहते हैं मानसिक पूजा कर लो, लेकिन नहीं भाई। ॐ स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगस्वस्ति दिव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी शोचेतुनः स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो आद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तुर्भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुदरा पात्वाङ्घसः स्वस्तिमितरा वरुणा स्वस्तिपथये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अधिते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि हरिः ॐ मा सहस्र सर्वतस्पृत्वात् तिष्ठद्दशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उदाव्रतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोऽस्य भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रमसनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातु अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् सर्वहुतः संवृत प्रगदाज्यं मा पशुंश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याशजे तस्मात् सर्वहुतारिचाः सामान्ये जग्निरे छन्दगुंसि जग्निरे तस्मात् दुस्तस्मात् जायत तस्मात् जायन्त जे चोभया दतः गाहो जग्नि तस्मात् जाता अजावया तञ्जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च जे यत्पुरुषं वदतु कनिधाविर्कन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपादा उचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य द्वैस्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो यातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तर्चक्षुः शिष्णो देवौषमवर्तत पद्भ्यामो मृदिसा श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्नाजपुरुषेण हविः देवायज्ञमतन्वद वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इदमः शरदभिः सप्तास्यासं परिधायस्तेः सप्त सविधाः कृताः देवाय यज्ञं तन्वाना अपदरन् पुरुषं वसुमजनेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनाकं महिमानः सचन्द्र्यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओकदीर्घपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यं विष्णुरराटमसि विष्णोः शक्तेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाग्रे देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवदृन्दो देवता
देव वरुणो देवता देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे तदो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरि 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 लाइन से कृपया सब लोग लाइन से हो जाए। कृपया एक लाइन बना लें। सभी से निवेदन है कृपया लाइन पे लाइन बनाने और लाइन से आए क्रमबद्ध तरीके से। जितने भक्त लोग हैं सभी से बार बार निवेदन है कि कृपया लाइन बना लें और क्रमबद्ध तरीके से आए। हरिनाथ जी आप तब तक जो है गुरु के विषय में एक भजन सुनाइए। अमिता बहन जी कह रहे हैं सुनाते रहिए, सब चलता रहेगा। एक और माइक है क्या भैया? एक माइक हो क्या? एक माइक हाथ में दे दो ऐसे। नहीं है? अरे यहाँ दो ठे तो है हो, ये दे दो। हाँ ले ये वाले हरिओम हरिओम। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री नागा निरंकारी जी महाराज की। ले जाओ उधर उस तरफ दे दो। अरे भाई आप लोग पहले जगह तो दीजिए, सेवा पूजा से बढ़िया तो आगे आओ। जाने दो है जी, ये देखिए इनका तो जाए दियो, इंतजाम में काहे बात आ रहा। चलो आगे चलो और चलो और चलो। व्याकरणाचार्य व्याकरणाचार्य अरे लाइन में आइए, आज्ञा नहीं मानते हो, पूजा करते हो बिना जरूरत। अरे आज्ञा मानिए, गुरु जो कह रहा है पूजा से आज्ञा बहुत बड़ी चीज है। लाइन पे करिए, लाइन पर ये हरिओम। हमारे व्याकरणाचार्य हाथ दिखाए पड़े। हरिओम हरिओम। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ये सच्चा दरबार है, यह सतगुरु दरबार है। सबको मिलता प्यार है, राजा रंग सभी दुखियों का, राजा सभी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। ये सतगुरु दरबार है, ये सतगुरु दरबार है। राजा रंग सभी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है।
राजा रंग सभी दुखियों के लिए द्वार है। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, परमेश्वर का हल ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला है द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला है द्वार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, वही हमें गुरु कृपा दीखती भव बंधन कट जाते हैं। वही हमें गुरु कृपा दीखती भव बंधन कट जाते हैं। ओ मिटता अहंकार है, आता सत्य विचार है। मिटता अहंकार है, आता सत्य विचार है। अपने तन या चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। अपने तन या चंचल मन पर हो जाता अधिकार। बोलो ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला यह द्वार है। राजा रंग सभी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लग से गुरु हो जाता है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लग से गुरु हो जाता है। गुरुमुख मानव जो मन मुख है सुख के पथ में ही अगणित दुख पाता है। जो मन मुख है सुख के पथ में, मनमुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भव पार है। मनमुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भव वही जान पाता जैसा कुछ ये विचित्र संसार है। वही जान पाता जैसा कुछ ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के गुरु के संगी निर्मोही निर्लोभी तत्वज्ञानी है। गुरु के संगी गुरु के संगी निर्मोही निर्लोभी तत्वज्ञानी है। गुरु के संगी निर्मोही लघु के संगी तन धन के लोभी मोही अभिमानी है। लघु के संगी लघु के संगी तन धन के लोभी मोही अभिमानी है। लघु के संगी तन धन
गुरु के संग विचार है, लघु के संग विकार है। गुरु के संग विचार है, लघु के संग विकार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमि का भार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमि का भार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। कहीं ज्ञान को कहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। पथिक गुरु कृपा से गुरुता का देख रहा विस्तार है। पथिक गुरु कृपा से गुरुता का देख रहा विस्तार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम। हरिओम। प्रेम से बोलो नागा निरंकारी जी महाराज की जय। श्री पाली धाम की जय। दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाय, तीन बेर चार बेर काशी गंग अंग हो नहाए ते। जय हो। जाते फल होत कोटि तीरथ स्नान किए, वातो फल होत श्री पाली धाम आए थे। वातो फल होत श्री पाली धाम। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दीदी जी की जय। आइए गुरु दरबार में वंदना। परम प्रिय पाली धाम की महिमा क्या है? परम प्रिय पावन पाली धाम, परम प्रिय पावन पाली धाम। हरिओम 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 हरिओम। परम प्रिय पावन
पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। जहाँ विराजे नागा बाबा, जहाँ विराजे नागा बाबा, जहाँ विराजे नागा बाबा, जहाँ विराजे नागा बाबा। शोभा शोभा ललित ललाम परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। शरणागत शरणागत उद्धार करत हैं, शरणागत उद्धार करत हैं। शरणागत उद्धार करत हैं, शरणागत उद्धार करत हैं। भजन करो आठो याम परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। परम प्रिय पावन पाली धाम। परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। पाली धाम विराजत गुरुवर, पाली धाम विराजत गुरुवर। पाली धाम विराजत गुरुवर, पाली धाम विराजत गुरुवर। शोभा 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 अति अभिराम परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। प्रेम से बोलो संत भगवान की जय हो जय हो। संत सभा संत सभा संत सभा शोभित अति सुंदर, संत सभा शोभित अति सुंदर। संत सभा शोभित अति सुंदर, संत सभा शोभित अति सुंदर। अरे सत 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 करूं प्रणाम परम प्रिय पावन पाली धाम। परम प्रिय पावन पाली धाम। परम प्रिय पावन पाली धाम। परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम। जहाँ विराजे जहाँ विराजे जहाँ विराजे जहाँ विराजे। प्रेम से बोलो नागा निरंकारी जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जहाँ विराजे श्री नागा बाबा, जहाँ विराजे श्री नागा बाबा। जहाँ विराजे नागा
नागा बाबा जहाँ विराजे नागा बाबा शोभा 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 ललित लला परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम परम प्रिय पावन पाली धाम पाली धाम पाली धाम पाली धाम। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हरिओम। भैया इनकी आवाज इतनी ही है या कम खुली हुई है? देखो इनकी आवाज इतनी ही है या कम खुली हुई है? चेक करो। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार जब दुख पाते रटक रटक करे जब दुख पाते रटक रटक जब तक तुम न मिलो जीवन में जब तक तुम न मिलो जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में शांति कहाँ मिल सकती मन में खोज फिरे संसार खोज फिरे संसार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार जब दुख पाते अटक अटक कर जब दुख पाते अटक अटक कर सब आते हैं भूल भटक कर सब आते हैं भूल भटक कर एक तुम्हारे द्वार एक तुम्हारे द्वार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सब गुरु एक तुम्ही आधार जीव जगत में सब कुछ खो कर जीव जगत में सब कुछ सोए बस बच सका तुम्हारा होकर बस सका तुम्हारा होकर ऐ मेरे सरकार ऐ मेरे सरकार सद्गुरु एक तुम्ही
सदा बचाते वो कूपों में, सदा बचाते कूपों से, ऐसे परम उदार, ऐसे परम उदार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब आए हैं शरण तुम्हारे, अब उद्धार करो दुखहारी, अब उद्धार करो दुखहारी। सुन लो पथिक पुकार, सुन लो पथिक पुकार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक